मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ लाए वो वक्त तमाम वक्तों से अफजल हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस खानदान में तशरीफ लाए वो खानदान तमाम खानदानों से अफजल हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस कबीले में तशरीफ लाए वो कबीला तमाम कबीलों से अफजल। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जिस महफिल में हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए वो महफिल तमाम महफिलों से अफजल, वो महफिल तमाम महफिलों से अफजल। मोहतरम हज़रात, मैं आपको एक बात बता दूं, आज हम लोग यहाँ पर जनाब मौलाना आमिर साहब के वालिद का जो कुछ दिन पहले इंतकाल हो चुका है, उनके इसाले सवाब के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो जब कोई शायर आते हैं, कोई मुकर्रिर आते हैं, तो बार बार कहना पड़ता है कि आप सुभान अल्लाह कीजिए, सुभान अल्लाह कहिए, माशाअल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। तो अगर आप सुभान अल्लाह कहेंगे, माशा अल्लाह कहेंगे, नारा लगाएंगे, नबी पर दरूद पढ़ेंगे, तो फायदा आपको मिलेगा, फायदा आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज हम लोग यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जितना मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे हमको तो सवाब मिलेगा, जितना मर्तबा हम दरूद शरीफ पढ़ेंगे हमको तो सवाब मिलेगा, लेकिन जितना मर्तबा हम दरूद पढ़ेंगे, जितना मर्तबा हम सुभान अल्लाह कहेंगे, इसका भी सवाब जनाब आमिर साहब के वालिद को पहुंचेगा, जनाब आमिर साहब के वालिद को पहुंचेगा। तो आप जब तक यहाँ पर बैठे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दरूद शरीफ आप पढ़े और रब की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह हमने जो सुभान अल्लाह पढ़ा, हमने जो दरूद शरीफ पढ़ा, इसका सवाब फला मरहूम को पहुंचा दे, फला महरूम को पहुंचा दे। मोहतरम हज़रात, एक बात आप समाअत फरमाए, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। मिसाल के तौर पर आज से 40 रोज पहले जनाब मौलाना आमिर साहब के वालिद का इंतकाल हो गया। हम लोगों ने उसको क्या किया? गुस्ल दिया, कफन पहनाया। कफन पहनाने के बाद उसकी नमाजे जनाजा हम लोगों ने अदा की। नमाजे जनाजा अदा करने के बाद हम लोगों ने उसको कब्र में लिटाकर यानी दफना कर घर वापस आ गए, घर हम लोग वापस आ गए। लेकिन जिस दिन हम लोगों ने जनाब आमिर मौलाना साहब के वालिद गिरामी को कब्र में उतार कर जब हम लोग मिट्टी देकर आ गए, तो आमिर साहब के रिश्तेदार जो पहले गुजर गए हैं, पहले गुजर गए हैं, मिसाल के तौर पर उनकी दादी का पहले इंतकाल हो चुका है, उनका दादा का पहले इंतकाल हो चुका है, उनका परदादा का इंतकाल हो चुका है, यानी इनके जितने रिश्तेदार पहले गुजर चुके हैं, तमाम रिश्तेदार उनके पास आएंगे, कहिए सुभान अल्लाह। तमाम रिश्तेदार उसके पास आएंगे और आकर पूछेंगे, अभी अभी तुम गांव से आ रहे हो, अभी अभी तुम अपने घर से आ रहे हो, बताओ हमारी औलाद हमारे लिए क्या कर रही है, बताओ हमारी औलाद हमारे लिए क्या कर रही है। अगर औलादे माँ बाप के नाम पर कभी अपने घर में कुरान ख़वानी करती है, कभी अपने घर में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सजाते हैं, तो वो कहेंगे कि मैं तो अभी अभी आया हूँ, तो मैं हमेशा देखता था तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम पर इसाले सवाब करते हैं, इसाले सवाब करते हैं। तो जब वो कहेंगे कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम पर कभी कुरान ख़वानी करती है, कभी मिलाद करती है, कभी मदरसे को बच्चों को बुलाकर खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, फकीरों को खाना खिलाते हैं, तो जब वो सुनेगी तो उसको अच्छा लगेगा और रब की बारगाह में वो दुआ करेगी, ए रब्बे कायनात, जिस तरह आज मेरी औलाद
मेरे लिए इसाले सवाब कर रही है, जब कल उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी भी औलाद उसके लिए इसाले सवाब करे, उसके लिए भी इसाले सवाब करे। और जिसकी औलाद अपने माँ बाप के नाम पर, अपने रिश्तेदारों के नाम पर इसाले सवाब नहीं करती है, तो इसको तो मालूम है, वो कह देंगे कि मैंने देखा है तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम पर कभी इसाले सवाब नहीं करते हैं, कभी इसाले सवाब नहीं करते हैं, तो उनको दुख पहुंचेगा और वो रब की बारगाह में अर्ज करेगी, ऐ परवरदिगार आलम, आज जिस तरह हमारी औलाद हमारे लिए इसाले सवाब नहीं कर रही है, कल जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसकी भी औलाद उसके लिए इसाले सवाब ना करे। और चलते चलते आप एक बात समाप्त फरमाए। जनाब मरहूम जमाल साहब बड़े खुशनसीब हैं कि उन्होंने अपने बेटे हजरत मौलाना आमिर साहब को आलिम दीन बनाया। अगर आप अपने औलाद को आलिम दीन बनाएंगे तो जब तक वो आलिम दीन यानी दुनिया में कायम रहेंगे, दुनिया में हयात में रहेंगे, जब जब वो कुरान की तिलावत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, यानी जब कोई अच्छा काम करेंगे, उनके बाप को इसाले सवाब पहुंचता रहेगा, उनके बाप को इसाले सवाब पहुंचता रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम मिलाद करेंगे किसी के नाम पर, तब जाकर उसको सवाब पहुंचेगा। हम किसी के नाम पर कुरान खानी करेंगे, तब जाकर उनको सवाब पहुंचेगा। लेकिन जनाब मरहूम जमाल ने ऐसा काम कर दिया है, एक आलिम बनाकर दुनिया में छोड़कर वो चले गए, तो मिसाल के तौर पर मौलाना आमिर नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद अगर वो अपने बाप के नाम पर इसाले सवाब करेंगे या ना करेंगे, ऑटोमेटिक उसको सवाब पहुंचता रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह। अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं, अगर उसने दुआ नहीं की, ए अल्लाह मेरे बाप को इसका सवाब पहुंचा, तो मेरे आका फरमाते हैं वो दुआ करे या ना दुआ करे, यानी उसको सवाब पहुंचता रहेगा। मौलाना आमिर अगर कुरान की तिलावत करेंगे, वो अपने बाप के लिए दुआ करे या ना करे, यानी उसको सवाब पहुंचता रहेगा, उसको सवाब पहुंचता रहेगा। रब की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी मुसलमान को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमान